ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण ब्रह्मस्मिनल श्लोक 91 इक्काणु। मंदिरे मस्जिदे चर्चे सर्वत्र समवस्थितं पक्षपातैर्संस्पृष्टं समं ब्रह्मास्मि सर्वगं। ब्रह्मणो मन्दिरं साक्षात् हृदयं सरलं मृदु वाचापि तत्र नाघातं पूर्वे ब्रह्मास्मिरद्गतं। लीलामन्दिरमेर्तेः क्लेशभाण्डं जगत्पुरा विनष्टदिग्ब्रह्मेश्वर ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्भ्रमं। सेवितं गुरुवैद्यस्य किञ्च पूर्वं रसायनं नखशिखमरोगोऽस्मि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजम्। गलितः सकलः शङ्कः फलितः सद्गुरोः कृपः मीलिता परमा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्मि संशयं शान्तं ब्रह्मास्मि संशयम्। ॐ मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु सरस्वती। मङ्गलं दिशतु माहेश्वरी। मङ्गलं दिशतु मे सदा शिव। मङ्गलं दिशतु मे सदा शिव। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपाल
वाराणसी नाथ मनाथ नाथम् श्री विश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ
शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आराध्य के चरणों में बारंबार मन और वाणी के संयुक्त होकर के प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभी ब्रह्ममयी महापुरुषों की उपस्थिति को अनुभव करता हुआ सभी पूज्य चरणों को मैं नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सत्संगी जन, भगवत भक्तजन, वैदिक दश शांति के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। आइए द्वितीय जो शांति मंत्र उसका समूह पाठ पारायण हम कर लेते हैं। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य आणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीर्, अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। नारायण परब्रह्म परमात्मा से साधक, वेदांत के साधक प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी वाणी और मन एक हो। मैं जो कुछ भी शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा कहता हूँ वो मेरे मन में प्रतिष्ठित हो, और जो मेरे मन में प्रतिष्ठित है, स्थापित है, उद्भाषित है, वही मेरे वाणी के द्वारा विखरित हो, प्रकट हो। हे नाथ, हे परब्रह्म परमात्मा, आवीर आवीर मयेधि, आप कब तक और अपरोक्ष रूप में रहोगे? अब तो प्रत्यक्ष के गोचर हो जाओ। भगवत भक्तजन, व्यक्तित्व की परिशुद्धि, जीवन भर क्या करना चाहिए? अगर आत्म अनुभूति, आत्म तृप्ति, परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं तो व्यक्तित्व को, जीवन को शोधन करो। और यही प्रार्थना जब व्यक्ति हृदय से कर पाता है, साधक की कितनी ईमानदारी होनी चाहिए। नारायण, मैं जब ये दो पंक्तियों को
चिंतन करता हूं तो कितना ईमानदारी व्यक्ति हो सकता है, जो जो मन में है वही हमारे वाणी में हो, और जो मैं बोल रहा हूं वो ही मेरे मन में प्रतिष्ठित हो। और हम लोग निरंतर अपने साथ ही बेईमानी करके चलते हैं महाराज। जब अपने साथ बेईमानी करते हैं तो फिर भगवान के साथ क्या ही मिलेगा, क्या मिलेगा। तो कितनी ईमानदारी की जरूरत है, कितनी निर्मलता। हाँ, निर्मलता को भी देखो, और कितना निरअभिमानिता। ये तीन तत्व को जब तक अपने जीवन में प्रतिष्ठित नहीं कर पाते हैं भगवत भक्तजन, यह जो वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम संभव नहीं है। इसलिए ईमानदारी बनो, निर्मलता को अर्जन करो, और निरअभिमानिता, निरभिमानिता। जब साधक ये तीन चार चीजें अपने साधना के परम आवश्यक जरूरत समझ पाते हैं, तब जाकर के कुछ हाथ लगता है नारायण। भगवान परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ऐसे नहीं महाराज, हजार हजार मनुष्यों में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित, कोई एक आध मुझे ठीक ठीक जानते हैं। यतति सिद्धये मतलब लाख हजारों मनुष्य में एक दो मनुष्य जो होते, जो सिद्धि के लिए, भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे जीवन की साधना को करना, जीवन में प्रतिष्ठित करना, निर्मलता, निरभिमानिता, ये संभव होता नहीं है, संसार में है। और राग द्वेष के साथ है, राग द्वेष को साथ बोलना मैं थोड़ा गलत ही मानता हूं। राग द्वेष को बढ़ाते रहते हैं। साधक की साधना है कि भाई इस राग द्वेष को दूर करता हुआ व्यक्तित्व में एक निर्मलता हो, एक निश्चलता हो, निष्कपटता हो। माला फेर के क्या होगा नारायण, बहुत दूर है। इसीलिए प्रारंभिक देखो साधक की साधना नित्य निरंतर मेरे मन और वाणी ऐसा पवित्र हो, मैं जो मन में अवधारण करता हूं, निश्चय करता हूं, वही मेरे वाणी के द्वारा प्रकट हो, और जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो। तब जाकर के यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और वो गिने चुने सिद्धों में जो साधना करने में लग गया है, उनमें से एक आध जीव जो है तत्वतः मुझे ठीक ठीक जान पाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, भगवान तो प्राप्त ही है नारायण, परंतु जब आप अपने आप के साथ, वो शब्द मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं, जब आप अपने साथ बेईमानी करना छोड़ देंगे, तभी परमात्मा का प्रकटन होगा, आविर्भूत होंगे। इसलिए जीवन में क्या चाहिए? हम जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, परंतु हमारे जिस दो प्रबल प्रतापी इंद्रिय हमारे साथ है, उसको अगर
शोधित न करे। मन को तो लगाना था परमात्मा में, मन को तो लगाना था मंत्र में, परंतु वो केवल बाहरी ढांचा और बाहरी व्यायाम तो हमने किया, परंतु जिस तार को, जिस झंकार को, जिस राग को इस जीवन रूपी बंसुर में बजाना था, वो तो बजा नहीं नारायण। और इसीलिए हमारे जीवन में ये अध्यात्म की जो भी क्रिया हम करते हैं ना, एक खेल जैसा खेल लेते हैं और मन में बड़ा संतुष्टि, तृप्ति, हाँ मैंने किया। और इसीलिए अंत तक निराधार, निराश्रय, निरालंब होकर के संसार से विदा लेते, बहुत सारा कंप्लेन और बहुत सारा शिकायत, हताशा, विषाद ये लेकर के विदा लेते। जब हम भगवान के पास बैठ रहे हैं तो भगवत भक्तजन चारों तरफ से आप अपने को विड्रॉ करो, उठाओ। बहुत हमने नाटक किया है, लेकिन अब तो एक ऐसा निश्चय हो, निर्णय हो कि अगर अभी इस समय इनके लिए है तो मैं इनके लिए ही समय को दूं। एक बादशाह नमाज पढ़ने बैठे। अब नमाज पढ़ने के पहले देखा होगा उन्होंने अपने गालीचा बिठाया, कारपेट बिछा कर उसमें पढ़ते। अब एक लड़की पागल सी मानो बेहोशी से, बेमन से एकदम चलता हुआ वो कारपेट के ऊपर से निकल गया, पांव रख करके। बादशाह को बड़ा ये लगा कि देखो कैसी लड़की। बादशाह को गुस्सा है तो उन्होंने अपने पहरेदार जो होते उनके साथ उनको बोला, देखो ये लड़की किधर गई, आधी घंटा में, 1 घंटा में फिर वापस आएगी, उसको पकड़ना। कैसे वो ये इस प्रकार के जा सकते, मैं इबादत कर रहा हूं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो सब सजग हो गए, बादशाह का आदेश है। वो 40 मिनट 45 मिनट बाद वो लड़की बड़े प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता के साथ वापस आ रहे, और बादशाह के लोग जाकर उसको पकड़ा। हे तू क्या हुआ, क्या बोल, तूने ऐसे किया? बादशाह जो है इबादत करने बैठे, नमाज पढ़ने बैठे, भगवान को पुकार रहे, तुम उनके कारपेट, उनके गलीचे के ऊपर से चले गए पांव रख करके। पकड़ करके ले आए बादशाह, बादशाह वहीं बैठे हैं। गुस्ताखी माफ हो जनाब। ये गुस्ताखी, फिर इतना बोला गुस्ताखी माफ हो, और बादशाह जब बोले तो वो खिलखिल खिलखिल खिल बहुत हंसने लगे। बादशाह बोलने लगे, तू पागल है? मेरे सामने मैं बादशाह हूं, अपराध किया, अन्याय किया और फिर हंस रहे, पागल है क्या? बोले मैं तो एक लड़की, एक लड़का से मिलने जा रहा था, मेरा मोहब्बत, मेरे को बुलाया था, टाइम दिया था, और इतना आनंद से, इतना बेहोशी से गया, मुझे पता ही नहीं लगा था कि आप इबादत करने बैठे हो और आपके गलीचे के ऊपर से मैं पांव रख करके निकल गया। मैं इसलिए हंस रही हूं कि आप भी तो किसी के प्यार करने के लिए, इबादत के लिए बैठे हो। तो आपकी इबादत, आपके परमात्मा का भजन, आपके नमाज कैसा है? जो मैं पांव रख करके निकल गया वो आपने देखा, तो आप किनसे प्रेम करने, किनसे मोहब्बत करने बैठे जनाब? भगवत भक्तजन समझ में आया? राजा बिल्कुल बादशाह सजग हो गए कि जगत ईश्वर, जगत के ईश्वर प्रभु से, अल्लाह से आप
मोहब्बत करने ही बैठे, प्रेम करने ही बैठे हैं। और आप उनसे क्या जोड़ रहे? मैं तो एक सामान्य नारी हूं और सामान्य व्यक्ति जो मेरे मोहब्बत है, प्यार है जिनसे, उनसे मिलने के लिए मैं बेहोशी से आनंद, और मैं जब आ रहा मिल करके आ रहा हूं इन आनंद से, मैं इसलिए हंस रही हूं कि आप किनके साथ मोहब्बत करने बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। बादशाह उनको ससम्मान बोला, छोड़ो। बादशाह के जीवन में एक यू टर्न। इसलिए भगवत भक्तजन, हम लोग भी बहुत कुछ करते तो है, परंतु क्या जो बाहरी ढांचा है, बाहरी आयोजन है, बाहरी जो प्रस्तुति है, उसको तो बहुत बढ़िया ढंग से कर लेते हैं, परंतु जो मूल तत्व है, जिनके लिए ये सारा आयोजन है, ये जो मन है, उसको जो उनके चरणों में अर्पण करना था, अथवा मन के द्वारा जो उनके चिंतन के अविच्छिन्न एक धारा चलनी थी, वो तो चला नहीं महाराज। इसीलिए मन और वाणी को एक जब तक आप नहीं करेंगे, और इसीलिए देखो ये प्रार्थना कर रहे हैं ना, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम। इसलिए नित्य निरंतर एक ख्याल कीजिएगा, ये जो पुष्प है, उनके जीवन के पूरे, ये वृक्ष के पूरे एसेंस को लेकर के वो प्रकट करते हैं। और महाराज प्रकट होते 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 माधवी लता देखो, माधवी या तो जो रात की रानी बोलते हैं, जीवन भर तैयारी करते करते, मतलब उनके उसी वृक्ष के सार और रस से लेकर के अपने को प्रस्तुत करते हैं, और देखो रात को प्रकट विकसित होकर के सुबह जाके देखो सब नीचे गिरी हुई है। तो पूरे जीवन के व्यक्तित्व के संपूर्णता के साथ उनके पास हमें उपस्थित होना है। केवल टाइम बाउंड, केवल एक नियम, केवल एक बार करना चाहिए, एक आवश्यक है। अरे वो आवश्यक किस प्रकार? जगत के बहुत सारे आवश्यक चीज है, इसी प्रकार एक आवश्यक है कि परम आवश्यक है, आधार आश्रय जीवन सब कुछ उन्होंने दिया है। आज जो मैं बोल पा रहा हूं, वही उस जीवन तंतु को उन्होंने ही उसको जगा करके रखा। आज जो मैं कुछ भी कर पा रहा हूं, वो मूल है, तो उस मूल के साथ केवल करना कर्तव्य, कैसा कर्तव्य नारायण? पूरा जिंदगी, पूरा जीवन भी दे दो, प्राण को ही निकाल के दे दो, तो भी कुछ नहीं कम होता है। जिस प्रकार वो माधवी ने जीवन सारे वृक्ष के रस को खींच करके बस प्रकट कर दिया कि बस मेरा जीवन सार्थक हो गए, अब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चरणों में हम अर्पण कर दिया। इसलिए भगवत भक्तजन, दो ही द्वार है, ये वाणी और मन। इसलिए देखो शांति मंत्र में ये दोनों को लेकर के विचार करें कि मेरे वाणी और मन जो है बिल्कुल एक हो जाए। द्वितीय ये बता रहे, आविराबीर मयेधी। आबि शब्द का अर्थ है कि पर ब्रह्म परमात्मा आप आविर्भूत हो जाओ। आबि साक्षात्कार पर ब्रह्म। आबि शब्द का अर्थ है पर ब्रह्म परमात्मा, और दूसरा जो आबि वो वेद का धातु, ये बोल सकते हैं कि वो द्विरिक्तिर दो बार बताया गया इंपॉर्टेंट के लिए, अथवा छांदस प्रयोग बोल सकते हैं। तो ये आविर्मयेधि, आप जो है कब तक और अपरोक्ष न होकर के परोक्ष रहोगे? परमात्मा है, ब्रह्म है, आत्मा है, आपके सामने कैसे वो प्रकट है महाराज?
कर्मों को देख करके, क्रियाओं को देख करके संपादक करने वाला कोई है, और इसीलिए हम मानते कि वो ब्रह्म है, वो आत्मा, वो परमात्मा है। तो कब तक इस प्रकार से चलेगा? कब तक? इसीलिए एक समय चित्त वृत्ति, और इस जैसे कोई एक पुष्प को आप देख रहे हैं, तो महाराज इस पुष्प के साथ पहले आपके आई कांटेक्ट, आंखों के साथ संपर्क, और फिर आंख और मन के साथ एक संपर्क, और आपको लगा कि मैंने जाना। परंतु प्रश्न है, इस मन के पीछे भी कोई शक्ति है जिस मन को मनन करने में, अवधारण करने में, पकड़ने में ताकत दिया। वो कौन है? वो है आपके परब्रह्म परमात्मा। तो साधक प्रार्थना कर रहे, आप तो बहुत परोक्ष हो। मैं आंख के द्वारा जो कुछ कर रहा हूं, मैं श्रवणेंद्रिय के द्वारा जो कुछ कर रहा हूं, मैं मन के द्वारा जो कुछ मनन कर रहा हूं, हाँ मैं आइडिया करता हूं कि कोई है इस सभी इंद्रियों को, औजारों को चलाने वाला। आज भक्त प्रार्थना कर रहे कि ये परोक्ष रूप से तृप्ति नहीं है, आप तो हमारे परम प्रियतम है, परम आधार है। तो आविरावीर मयेधी, कैसे प्रार्थना है। कभी होता ही नहीं कि चलो हम मान लिए हैं, मान्यता भर के लिए हम उनके लिए कुछ कर देते हैं, अथवा बहुत कुछ ही कर देते मानो, परंतु अरे जीवन के प्रियतम का कब तो एक बार तो मुलाकात हो, एक तो जिज्ञासा हो। और वो जिज्ञासा कैसे हो? इसलिए जब तक महाराज अपरोक्ष ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक जीवन में कृतकृत्यता, पूर्णता संभव नहीं है। परोक्ष रूप से आप कितने भी जानो, वो आपको मुक्ति की साधन नहीं है। और इसीलिए श्रुति, इसीलिए साधक गुरु शिष्य मिल करके, जिसके लिए, जिस वेदांत साधना के लिए हम बैठे हैं, परीक्षा लोकान कर्मचितान निर्वेदमायान, ये सब तत्व को प्राप्त करते हुए समीत पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के पास पहुंचे शिष्य, और गुरु ने उनके शिष्यत्व को ग्रहण किया, वरण किया, और फिर दोनों मिलकर के ब्रह्म तत्व के बारे में विचार करने बैठे। अब वो विचार में देखो साधना साधक करे, आविरावीर मयेधी, किस लिए बैठे हैं? जीवन में आप किस लिए जी रहे हो? प्रत्येक मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक, जिंदगी की शुरू से लेकर अंत तक, किसकी खोज में हम बिता रहे हैं महाराज? किसकी खोज में आप दौड़ रहे हो? क्या हमारी सारी चेष्टा, कर्म, प्रवणता, इसके मूल में कोई वो तत्व है, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, जिसको हम पाना चाहते हैं? इसलिए भगवत भक्तजन, अवचेतन मन में वही पाना है। वो बहुत क्लियर ना होने के कारण जगत संसार के बहुत कुछ उठा उठा करके हम हारते रहते हैं, रोते रहते हैं, और उसी से हम दुखी होते हैं, और बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, विषाद, क्योंकि आपके चित्त, आप जो है इस अनित्य को प्राप्त करके भर नहीं सकते, भरा नहीं जा सकता। इसलिए अवचेतन मन में तो महाराज वही है कि मेरा वो जो सबसे उत्कृष्ट, वही मुझे मिले जो मेरे सबसे प्रियतम है। परंतु चूंकि वो क्लियर नहीं है पिक्चर, इसीलिए हम संसार के इधर उधर हाथ मारते रहते हैं, और उसका जो जो जहां हाथ मार रहे हैं वो स्वयं ही अनित्य है, क्षणिक है, भंगुर है, अनित्यम है, असुखम है। तो फिर
कैसे हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे जो है महाराज अविद्या अज्ञान के द्वारा आवृत है, और वो आवृत रूप से हम देखो आनंद को, आनंद स्वरूप परमात्मा को जान रहे, परंतु ये कर्मों के द्वारा, आंख कान नाक मन, इसके द्वारा हम आइडिया कर रहे, अनुभव अनुमान कर रहे परमात्मा है परमात्मा है। परंतु कभी ऐसा भी हो कि वो और मैं एक हो गया। आविराविर मयेधि, कैसा एक माया जिसके कारण महाराज हम सब आवृत है, जो परम अपरोक्ष सत्ता है, जिससे आप कभी भी जुदा अलग हो ही नहीं सकते हैं। वो जो आपका कोर पार्ट है, एक माया ने उसको आवृत करके छाया से ही हम काम चला रहे हैं। वो प्रत्यक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसके कारण ये सारा आवृत है महाराज, ये सारा आवरण को हटाओ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्यस्य अपिहितम, पिहितम मुखम, सत्य का मुख जो है महाराज ढका हुआ है। ये माया के द्वारा सब कुछ आवृत है, और इस माया में ही महाराज हम घूम रहे हैं। कब ये माया का अवसरण हो, साधक इसलिए प्रार्थना कर रहे, बस आप है, परंतु आपका आविष्कार हम कर नहीं पा रहे। वो प्रकटन हो, वो उद्घाटन हो, तब जाकर के भगवत भक्त जन। इसलिए परमात्मा कृष्ण भी इस पर थोड़ा दृष्टि दिए है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बताओ भगवान कृष्ण किस तत्व का बता रहे। अज्ञानेनावृतम, अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा, विद्या के द्वारा, जो कुछ शब्द आप बोलो ये सब पर्यायवाची शब्द है। इससे महाराज सब कुछ आवृत है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम इत्याप्याहम हरि स्वयं। टीकाकार लिखते हरि स्वयं बताया कि अज्ञान के द्वारा आवृत है। न ज्योतिस्तमसावृत्यम इत्यप्येतेन खंडितम। वो परम ज्योति स्वरूप वो जो है आवृत है, और इसीलिए खंड 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 रूप से हम देख रहे समझ रहे हैं। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, इसलिए नित्य निरंतर ये जो अनादि मायया सुप्त यदा जीवो प्रबुद्धते आदि आदि मंत्र मिलता है, ये माया से सब लोग सोए हुए हैं महाराज। उस माया का आवरण आस्तरण कब हटे? भगवान कृष्ण ने भी इसके ऊपर भी बताया कि देखो तुम कितने भी पुण्य सत्कर्म करो, उसी प्रसंग में पहले वाला चरण है, नादत्ते कस्यचित् पापम। बताओ, नादत्ते कस्यचित् सुकृतम विभो। मैं आदत्ते मतलब लेता नहीं हूं, ख्याल कीजिएगा। न आदत्ते, देता नहीं, उल्टा हम अर्थ करते ना। भाष्यकार लिखते हैं न आदत्ते, न च गृह, आदत्ते मतलब गृह्णामि। भगवान भाष्यकार लिखते न च गृह्णामि, क्या नहीं ग्रहण करते आप? सुकृतम, ख्याल कीजिए, सुकृत आप जो सत्कर्म करते हैं ना, वो ग्रहण नहीं करते भगवान, ख्याल कीजिएगा। ना दत्ते सुकृतम, यहां भाष्यकार लिख न गृह्णामि भक्तस्य कस्यचित् अपि पापम सुकृतम भा। दोनों ही, न तो पाप लेते हैं ना सुकृत लेते हैं। कथम, अरे हमारे सुकृत मैं आपके लिए करता हूं, आप वो नहीं लेते। किमर्थम तरही
तो फिर हमारे जीवन में जो कर रहे हैं सत्कर्म, यज्ञ, दान आदि ये सब कर रहे हैं, पूजा आदि, क्या किस लिए है? तो लिखते हैं भक्तैः पूजादि लक्षणम, देखिए क्लियर करते हैं, याग दान होमादिकम नैव गृह्णाति, मैं वो सब ग्रहण, तो क्या करते हैं? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, महाराज ये सब के सब अज्ञान के द्वारा आवृत है। हम लोगों ने प्रातः काल स्वाध्याय में भी यही सुन रहे हैं, एकमात्र वो अविद्या के कारण वो हिता नामक नाड़ी में सब कुछ वासना से भरा हुआ है महाराज। इसीलिए वो नाड़ी यद्यपि शुद्ध है, शुक्ल है, परंतु इतनी कामना और वासना, उसी के कारण उसमें रक्त, लहित, पीत, हरित ये सब रंग से भरा हुआ लग रहा है। और ये सब के सब अविद्या, ये टोटल क्या है? अविद्या। इसलिए आप मान रहे हैं, हम ये नहीं। इसलिए भाष्यकार और भी आगे जाके कहते हैं अज्ञानेनावृतम, तो क्या करना चाहिए? विवेक विज्ञानेन तेना, विवेक विज्ञान हो जाए महाराज, उसी से उनकी जीवन की मुक्ति है, स्थिति। इसलिए करोमि कारयामि भोक्ता भोजयामि, मैं करता हूं, मैं कराता हूं, मैं खाता हूं, मैं खिलाता हूं, इति मोहम गच्छन्ति संसार, ये सब के सब महाराज मोह से आवृत है। इसलिए विवेक विज्ञानेन, तो हम विवेक के द्वारा आप उस परब्रह्म परमात्मा को आप जान सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो अभी प्रकट हो जाइए, अपरोक्ष ज्ञान को आप कब प्राप्त कर सकते हैं? जब तक अविद्या, संसार और यह विवेक का जागरण न हो, अविद्या का नाश जब तक आप, और इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा ये तथाकथित, भगवान कृष्ण भी बताए ना, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चित, ये जो वेद के पुष्पित वाणियों के ऊपर लालच लेकर के जो कर्म कांड में जीवन बिता देते हैं, भगवत भक्तजन ये सब के सब करना है, कीजिए, परंतु इसकी जो न्यूनता है, इसकी जो अधूरापन है, इसके जो लिमिटेशन से, उसको जानिए कि मुझे ये क्यों कर रहे हैं, हम करना है पूजा अर्चना, क्यों? क्योंकि हमारे चित्त की जो मल है, आविलता है, दोष है, त्रुटि है, वो दूर हो। लेकिन ज्ञान के बिना महाराज आप इस संसार चक्र से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए कितना ये छोटी सी पंक्ति है, कितनी बड़ी एक प्रार्थना है, आबिराबीर मयेधी, आप प्रकट हो जाओ, आप प्रकट हो जाइए। और ये बहुत ज्यादा जो, ये मैं कर्म उपासना की निंदा नहीं कर रहा हूं, उपनिषदों में आए हैं, लेकिन इस उपनिषद, ये कर्म के प्रति बहुत ज्यादा जिनका झुकाव है, तो महाराज वो केवल कर्म कांड से आप पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मूल जो है उससे हम छूट जाते हैं। केवल दिन भर पूजा अर्चना इसी में ले नहीं कीजिए, परंतु विवेक जागृत करने के लिए, अविद्या अज्ञान को मिटाने के लिए तथा कथित एक ज्ञान की जरूरत है। वो विवेक ज्ञान आपके चित्त शुद्ध होने के बाद ही। इसलिए संसार में सब कुछ करते हुए भी विवेक का जागरण हो। सांसारिक विषय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या बेठीक है, ये सब हम कर लेते विवेक, परंतु जब जगत, संसार, जगत और जगदीश्वर के बीच हमको विवेक करना है, उस समय हमारा जो है पल्ला जगत में ही ज्यादा झुक जाते हैं। लेकिन वो साधक, वेदांत के साधक, वो परब्रह्म परमात्मा को दर्शन कर सकते जिन्होंने जगत को जगत के रूप में जाना, जगत को भोग का साधन नहीं माना। जगत एक उपाय है, एक अध्ययन है
कि इस अध्ययन को प्राप्त करके व्यक्ति उससे अलग हो सकते हैं। वशिष्ठ जी की मैं छोटी सी कथा सुनाकर, देखिए बहुत ज्यादा कर्म कांड होने से क्या हाल होता है। वशिष्ठ जी के नाम सुने? वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों ऋषि, बड़े खटर पटर भी चलता था ऐसा, आप लोग मत सोचिएगा आप लोग इधर भी होता है। अब त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए, जानते हैं। अब महाराज वशिष्ठ जी के चेला बने। वशिष्ठ जी ठीक ही था, पूजा पाठ करते, बड़े अनुष्ठानी। क्या हुआ, त्रिशंकु ने निवेदन किया कि गुरुदेव मैं जो है स्वर्ग में जाना चाहता हूं। बोला हाँ, तू जो कर रहा है उपासना पूजा, मैंने जो तेरे को बताया वो करता जा, स्वर्ग तो जाना ही है। बोल नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं। तो कैसे जाना चाहते हो? बोल मैं ये सशरीर, ये शरीर के साथ ही मैं जाना चाहता हूं। अब देखो गुरु भी कैसे पार करेगा हमारा हमारा जो है डिमांड जो है कितना। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, कभी नहीं। विधाता का विधान है, सत्कर्म करो, यज्ञ दान तपस्या आदि करो, मृत्यु के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो बड़े नाराज हो गए कि देखो वशिष्ठ जी जैसे गुरु हमारे और हमको स्वर्ग नहीं भेज पा रहे, हटाओ। तो गुरु जो गुरु से छोड़ करके, गुरु को त्याग करके वो गए विश्वामित्र जी के पास। अब चेला का यही, त्रिशंकु का यही एकमात्र डिमांड है कि इस शरीर के साथ हमको जाना है। आप लोगों को किसी के दिल में है थोड़ा बहुत तो देखिए बोलिएगा मुझे, मैं भी कम नहीं हूं, आप ऐसा मत सोचो, लेकिन अंत तक सुन लीजिए। हंस रहे। तो वो बोल रहे, विश्वामित्र जी के पास गए, जाकर के कहते हैं कि ऐसा है, आपके शरण ग्रहण करता हूँ। विश्वामित्र बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनको तो पता था ही कि ये चेला जो है उनका है। तो बोले क्या बात है, तुम इधर क्यों? बोला हम, मैं गुरुदेव को प्रार्थना किया कि सशरीर मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा है। आपका क्या मत है इस विचार पर? बोले हाँ बिल्कुल जा सकते, क्योंकि ये उनका विरुद्ध ही बोलना है। विरुद्ध ही बोलना है। बोले बिल्कुल जा सकता है, उनको पता ही नहीं है। अब महाराज ये सब लड़ाई, बहुत मीठी लड़ाई बोलो चाहे कैसे भी है, चलता रहता है। तो बहुत खुश हो गए, बोले वाह, तब तो हमारे वो वशिष्ठ गुरु जी से तो हमारे विश्वामित्र ठीक है। तो ठीक है चलो, स्वर्ग कब भेज रहे हैं? बताइए। हाँ तुम जब भी बोलो। बोल देर नहीं, आपके पास आए हैं तो 2-3 रात बास कर ले, फिर आप हमको स्वर्ग भेज दीजिए। बोला ठीक, तुम्हारा स्वर्ग भेज दिया। आप बताइए, गुरु भी देखो अपने तपोबल से वो त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया। ये तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को भी। आप महाराज स्वर्ग में जाते ही देख रहे देवता लोग, ये कौन आ रहे, ये कौन? अरे सशरीर, ये तो मृत्यु लोक के शरीर है, ये कैसे इधर आ गया? तो पता, ओहो, विश्वामित्र के तपोबल से ये आया। तो जैसे ही वो अन्य के तपोबल से जाए गए ना, तो जैसे ही पहुंचा, थोड़ी देर इधर उधर देखा तो भगवान देवलोक से धक्का दे दिया उसको, बोले जाओ। क्योंकि जब आप इस मर्त्य शरीर से जो कुछ भी करते हैं तो मर्त्य शरीर को त्याग करके ईश्वरीय और स्वर्गीय एक अलग शरीर मिलता है हमारे। तो सशरीर आप जा नहीं सकते हैं, और ये इनके गुरु के बल पर पहुंच गए। अब वहां जाकर के उनको धक्का दिया। अब धक्का दिया तो वर्णन है हमारे, ऊपर से गिरना शुरू किया। गिर कैसे रहे हैं पता है? उल्टा मुंह, मुंह जो है नीचे, पांव ऊपर। बताइए, आप गिरते गिरते, गिर रहा हूं गुरुजी गुरुजी गुरुजी, गए गए गए। अब गुरुजी बोले रुको, तो वो रुक गए महाराज। आप महाराज उधर भी नहीं। और तब तक उनको बहुत ये लगा भगवान विश्वामित्र जी को कि देखो मैं स्वर्ग में भेजा, देवताओं ने उसको निकाल दिया, मेरा क्या कदर है, मैं क्यों यहाँ? तो मैं एक नया स्वर्ग बनाऊंगा। उस दिन आपको सुनाया था ना, नया काशी बनाया था व्यास जी ने।
गधा हो गया था, समझ लेना। अब ये विश्वामित्र जी, मैं नया स्वर्ग बनाऊंगा, नया स्वर्ग। तो महाराज वो तप करने लगे, नया स्वर्ग बनाऊंगा, यहाँ भी सब सारी व्यवस्था सब कुछ होगा। अब इधर देवताओं को पता लगा कि अरे गड़बड़ होने वाला है। देवता वहां से निकल करके विश्वामित्र जी के पास आए, आकर के वंदना करके। विश्वामित्र जी का आप लोगों का आगमन का कारण? बोले बस आपके दिव्य दर्शन हो जाए, आपके जैसा तपस्वी महात्मा न भूतो न भविष्यति। खुश हो गए। बोला अच्छा आप लोग आए हैं तो क्या चाहते हैं? विश्वामित्र जी पूछते हैं। बोले बस यही प्रार्थना कि नया स्वर्ग बनाने की क्या जरूरत है, हम लोग वहां भी खुश है, आपके पास भी तो आती है, तो ये कार्य अगर ना करे तो हम लोग यही प्रार्थना लेके आए। विश्वामित्र जी सोचने लगे, हाँ ठीक है, मान गए महाराज। स्वर्ग स्वर्ग क्यों बना रहे थे? त्रिशंकु चेला को बिठाने के लिए, मतलब स्वर्ग में उनको भेजना था ना। आप त्रिशंकु तो लटक ही गए, इसलिए बोलते ना हम तो त्रिशंकु में फंसे, कहावत भी है। तो वो त्रिशंकु तो उधर ही लटक ही रहा है, इधर ये नाटक चल रहा है। और इधर विश्वामित्र जी मान गए कि स्वर्ग बनाना नहीं है। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि मैं अगर स्वर्ग बनाऊं, क्या लाभ क्या हानि विचार करना पड़ता है ना। तो वो विचार करे अगर स्वर्ग बनाऊं तो एकमात्र त्रिशंकु मेरे प्रशंसक होंगे, और अगर न बनाओ तो इतने सारे देवता हमारे प्रशंसा, एक की प्रशंसा से चाहिए कि 1000 की प्रशंसा चाहिए? 1000 की चाहिए, तो कैंसिल, स्वर्ग नहीं बनाऊंगा। अब उधर वो कहने लगे, उधर गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी क्या करे महाराज, गुरुजी तो तय कर लिया कि मुझे स्वर्ग नहीं बनाना। अब वो रहते 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 वो जो उल्टा, मुंह नीचे पांव ऊपर, महाराज कहते जो लाला गिरने लगा मुंह से, लाड़ बोलते ना आप लोग, गिरते 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 ये जो है ना कर्मनाशा नदी, वो लार का ही लाला, लार मतलब क्या है? लालायित, लालसा। और वो लालसा के कारण वो कर्मनाशा नदी, जो हमारे यूपी और मुगलसराय के बाद बिहार के बॉर्डर है, कर्मनाशा नदी। देखो गंगा में स्नान करो तो मुक्त पुण्य का संचय होता है, और कर्मनाशा में स्नान करो तो सारे कर्म का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो त्रिशंकु के जो लाला है ना, लार, तो वही महाराज व्यक्ति के जीवन की जो लालसा है ना, हम अनायास स्वल्प आयास में मिल जाए बहुत कुछ। त्रिशंकु ने यही प्रार्थना, कुछ करना नहीं, आप हम आपकी बदौलत आपके पुण्य भूमि से मैं पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं महाराज। ये सारे के सारे जो कथा है ना वो पौराणिक, इस पे यही निश्चय करने का होता है कि क्षिणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, इस मर्तलोक से तुम किसी भी कर्म के कारण उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तरह स्थिति में तुम पहुंचो, लेकिन जहां वो पुण्य का क्षीण होगा, क्षिणे पुण्य मर्तलोकम, तो क्या पाना चाहिए? एक ऐसा अनुभूति हो, आविराविर मयेधी। बस जीवन में एक वो जो परोक्ष करके हम जी रहे, करूं जाऊं करूं नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव हो जीवन में। एक उस वो है, केवल अपने अज्ञान के जितने भी परत हैं, आवरण है, आस्तरण है, उसको हटा करके जिस दिन साधक उस पर ब्रह्म परमात्मा के पास आ गए, मिल गए, कोई भेद तत्व नहीं। इसीलिए ये प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट, आविर आविर मयेधी। परंतु हम जैसे मनुष्य के लिए कैसे वो प्राप्त होगा? तो वहां भगवान गीता जी में कहते हैं ना, माया के अधीन हो करके माया से बचना चाहते हो, अन्य कोई उपाय नहीं है। माँ में वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम। आप देखो उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। माया से निष्कृत पाने के लिए, माया से छूटने के लिए कहीं और आप उपाय करो, पूजा करो, अर्चना करो, जप करो, नहीं महाराज। मायाधीश जो है, माया जिन्होंने रचना, उनके पास जाओ। तो किसके शरण में जाए? किसको हम निवेदन करें कि तुम आ जाओ, हम देखना चाहते हैं
आविराविर मयेधी। बाकी हिस्सा कल हमारा कंप्लीट होने वाला है माला, तो कल मैं बाकी हिस्से सुनाऊंगा। भगवत भक्तजन, इस आविर आविर को भी मैंने संक्षिप्त किया। इतना प्रार्थना है, इतना ध्यान रखिएगा जब भी आप पढ़िए, हृदय में वो हो कि बस परोक्ष रूप में आप हो। ये तो है ज्ञान, परंतु ये जो प्रत्यक्ष अनुभूति, सारे व्यवधानों को छोड़ करके, त्याग करके आपके परम सान्निध्य अथवा एकात्म अनुभूति, इसके लिए वेदांत के प्रार्थना है। आइए एक बार मंत्र को उच्चारण कर लेते, शांति मंत्र। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्, आविराविर्मयेधि वेदस्य आणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासि, अनेनाधीतेन होरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज अधिक जेठ मास चतुर्दशी शनिवार दिनांक 30 मई। पूज्य महाराज जी हमारे गुजराती में बोलते हैं लाल टपकावे है। बिल्कुल बिल्कुल। लालच से ग्रस्त जो आदमी है। अन्य कार्यक्रम स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री नित्य शुद्धानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य इस विषय पर प्रवचन की आज पूर्णाहुति होगी। समय रहेगा 6 से 7। 31 मई वही गीता चिंतन माला के अंतर्गत गीता पठन द्वारा गीता अध्याय 1 से 6 का पाठ होगा। समय रहेगा कल शाम 6 से 7। परम पूज्य महाराज जी द्वारा चल रहे स्वाध्याय प्रवचन की पूर्णाहुति अभी 9:15 से 10 के दरमियान होगी और कल पूज्य महाराज जी द्वारा जो चल रहा है शांति मंत्र, इस पर प्रवचन कल 8 से 9 के दरमियान उसके भी पूर्णाहुति होगी। तो दोनों दिवस हम हाजिर रहकर पूज्य महाराज जी के दर्शन आशीर्वचन का हम लाभ लें। ओम ओम ओम। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।